RNFI रैली पे में जो बंदा आईडी लेके बैठा है उनको कॉल जा रहा है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये सारी APS कंपनी जो हमारी है ऑल ओवर इंडिया में, और RNFI रैली पे और जिस भी कंपनी का आपने APS लिया है, कृपया करके उस आईडी में कुछ ही दिन के बाद कोई स्कीम आ रहा है, लोगों को गलत तरीक़ा से कॉल आ रहा है, लोगों को घुमा फिरा के पैसा डेबिट किया जाता है, चाहे से RNFI रैली पे हो, चाहे से और दूसरी कंपनी में हो। ये खास करके मैं RNFI रैली पे से बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा है, अगर आपको घुमा फिरा के बात करके कॉल करके आपका पैसा 3750 रुपया डेबिट किया जाता है और VIP प्लान एक्टिवेट कर देते हैं और लोगों को ऐसे से भी झूठ कहकर भी आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, ये कर दो वो कर दो, ये भी ऐसे पोलेमिक कॉल भी आ रहा है। और सबसे बड़ी हैरान की बात है, अगर RNFI रैली पे से मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर किसी की कारण की वजह उनका KYC प्रॉब्लम हो गया, किसी की और कोई प्रॉब्लम हो गया, कि आपके को थोड़ी प्रॉब्लम हो गया, उनको पता नहीं चलता है, वो तुरंत ASM को कॉल करता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करता है, वो तुरंत वहाँ उनको कहती है आप 3700 रुपया दीजिए, मैं आपका काम ठीक करवा दूँगी, आपका ये VIP प्लान लीजिए, आपका वो काम ठीक हो जाएगा। ऐसे भी आ रहा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अगर ये भी चीज़ एक गलत तरीक़ा से मैसेज जा रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये छोटी सी वीडियो नहीं है, ये बहुत से लोग देख रही है और ये ऑलरेडी हो चुका है। कोई भी किसी का प्रॉब्लम अगर हो रहा है काम के करने के समय RNFI रैली पे से, अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐप से कम कॉल करता है कोई भी चीज़ पूछने के लिए, वो तुरंत उनको कोई प्लान अगर लेंगे तो ये आपका ये ठीक हो जाएगा, ये कॉल आ रहा है। ये कैसे एक्चुअल ये ठीक ही है या गलत है? अगर किसी का प्रॉब्लम हुआ है कोई भी चीज़ को लेकर, KYC हो, चाहे कोई ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने के लिए हो, जो भी हो, ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने के लिए क्या आपको 3700 रुपया लगेगा ना? कोई VIP प्लान लेना पड़ेगा? ये चीज़ भी ज़रा ध्यान रखिए। और सारे रिटेलर को मैं कह रहा हूँ, आप चुप मत बैठिए, आप एक्शन लीजिए। जिसके और एक बात बता रहा हूँ, अगर आपका किसी भी आईडी एक्टिवेट है, कैसे आपको जो पता करना है, कैसे डीएक्टिव करना है, अलग अलग कंपनी से अलग अलग ही एक्टिव हो सकता है। मेरा RNFI रैली पे क्या सर्विस देता हूँ, मैं उनका बात कर रहा हूँ। आप सेटिंग पर जाइए, सब्सक्रिप्शन प्लान जाइए, उसमें देखिए क्या एक्टिव है। अगर कोई भी कुछ एक्टिव है, अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपने आज के डेट में PV किया, 30 दिन के बाद उनका डेबिट, फिर दोबारा पैसा आपको डेबिट हो जाएगा। इससे पहले 20 दिन 25 दिन से पहले आपको जाना होगा, सेटिंग के जाना होगा, सब्सक्रिप्शन प्लान जाना होगा। उसके नीचे देखिए कि लिखा होगा, बॉक्स लिखा होगा, उसमें लिखिए ऑल एग्जिस्टिंग प्लान स्टॉप, लिख के सबमिट कर देना है और नेक्स्ट टाइम दोबारा नहीं कटेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपको 1 महीने के बाद फिर दोबारा वो रिन्यूअल ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि लोगों का पता नहीं चलता है। इसको ज़रा रिमाइंडर कर, मोबाइल के रिमाइंडर बटन दबाकर इसको रिमाइंड करके रखना है। अगर PV आज हुआ है कि कल हुआ है, अगर कोई भी एक्टिवेट हुआ है 30 दिन से पहले, यानी 22 दिन 25 दिन 26 दिन के पहले के बाद आपसे वहाँ से आपको डिसकंटिन्यू करना है। और कॉल करके भी सारे आपको जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो भी डीएक्टिव करना है। ओनली आपको APS चलाना है और आपको माइक्रो ATM चलाना है। अगर आपका ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, तो आप ये सब चीज़ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मगर आपको ज़बरदस्त अगर कोई दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर चाहे ASM चाहे जो भी दे रहा है, कंपनी दे रहा है, आप उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। घर से बैठे बैठे भी आप कर सकते हो, चाहे थाना जाओ, थाने के पास जाओ, चाहे साइबर क्राइम जाओ, चाहे NPC से कंप्लेन दो, APS से कंप्लेन दो, सब कुछ आप घर बैठे भी कर सकते हो। नमस्कार, मैं भी एक RNFI का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर मैं भी कोई रिटेलर में क्रिएट कर रहा हूँ, तभी भी ASM जाकर मेरा नाम तो उड़ा देता है, वो अलग बात है, लेकिन उनका नाम रख देते हैं। और उसमें कहा जाता है कि अगर आपने PV करेंगे तो आपको 3750 रुपया लगेगा, माइक्रो ATM कंपलसरी लेना होगा।
ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो रही है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, RNFI रैली पे से कह रहा हूँ कंपनी से, आप AEPS काम करते हो, आपको जो कमीशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है तो मिलता है। अगर आपने किसी भी तरीका का आपने स्कीम निकाला है, चलो ठीक है निकाला है, और इसमें रिटेलर का फ़ायदा हो रहा है, मगर उसी फायदे में चक्कर में कोई जो कॉल आ रहा है गलत इन्फॉर्मेशन दे के कह रहा है कि ज़बरदस्त आप ATM लीजिए, ASM कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है ज़बरदस्ती आपने VIP प्लान लीजिए, धन भर जो भी अगर लेंगे तो हम PV करवाने के लिए जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कॉल भी आ रहा है। देखिए, अगर इस तरह हरकत आपने लगातार करते रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर काम छोड़ के और दूसरे काम पे दूसरी AEPS से जुड़ जाएंगे, और रिटेलर भी काम छोड़कर भी दूसरी और अदर AEPS में काम करेंगे। ये सीधी सी बात है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि लोग परेशान है, लोग रिटेलर परेशान है। अगर कोई भी ASM चाहे डिस्ट्रीब्यूटर कॉल कर रहा है, घुमा फिरा के बात मत करो, डायरेक्ट कहो कि आपका ये कमीशन इतना मिलेगा, जल्दबाजी में मत कहो इतना पैसा मिलेगा, ये बेनिफिट आपको होगा। अगर आपको लेने के लिए इच्छुक हो तो कहिए। और रिटेलर का भी बड़ी भूल है, रिटेलर भी बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई भी गलत तरीका का कॉल आ रहा है RNFI रैली पे हो, चाहे जिसी भी AEPS कंपनी का हो, कृपया करके आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करिए, सोच समझ करके उनको येस करिए, क्योंकि वो आपके वॉलेट में पैसा रहता है, वो डिडक्ट कर लेते हैं करके। कोई भी एक है जिसका आपका कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर जिसका ज़रूरत है वो लीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ, ATM भी ज़रूरत होगा, ज़रूरत की चीज़ ये लीजिए। मगर अगर कोई ज़रूरत का चीज़ नहीं है तो ज़बरदस्त प्रेशर आप क्यों डाल रहे हो रिटेलर के ऊपर? अगर आपको पैसा नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से AEPS ट्रांजैक्शन से तो अलग बात है, और ये ज़बरदस्त अगर हो रहा है तो कृपया कर इसे बंद करवा दीजिए। और बहुत सारा ऐसे भी मैं भी जो रिटेलर जोड़ रहा हूँ, मेरे भी बहुत कंप्लेन आ रहा है, सर आपने जो रिटेलर जोड़ा है हमको वो डिस्ट्रीब्यूटर ASM आपका नाम चेंज कर दिया गया, चेंज करके उसका नाम दे दिया है, और हमको ज़्यादा डिमांड कर रहा है पैसा, अगर नहीं देंगे तो हम PV करवाने के लिए नहीं जाऊंगी। मैं 2-4 वीडियो पहले भी मैंने बनाया था, अभी फिर भी मैं दोबारा बना रहा हूँ। अगर ऐसे हरकत करेंगे तो कंपनी एक ना एक दिन बहुत तकलीफ पे हो जाएगा। और अगर ऐसे चलता रहता है तो प्लीज़ कृपया करके मैं आके नंबर दे रहा हूँ, हेल्पलाइन नंबर 1930, नोट करिए, 1930 को कंप्लेन करिए। और साइबर क्राइम https://cybercrime.gov.in पर जाइए, और सबसे RBI https://cms/rbi.org.in में कंप्लेन लिखिए उस कंपनी के खिलाफ, और वेबसाइट NPCI ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत करें, https://www.npci.org.in AEPS से कंप्लेन शिकायत करिए, जिस भी कंपनी के आपका पैसा वो डिडक्ट कर रहा है वॉलेट से। और मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो AEPS का पैसा रहता है ना, ये आपका बाप का पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा है। आप ऐसे क्यों घुमा फिरा के लोगों का पैसा डिडक्ट कर रहे हो, जिस भी कंपनी हो? और अगर काम करते हो, और एक चीज़, कोई भी AEPS ID लेने से पहले NPCI में लिस्ट ज़रूर चेक करो, ये NPCI में लिस्ट में है या नहीं है। अगर पैसा डेबिट किया जाता है, प्लीज़ चुप मत बैठिए, चाहे से डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, चाहे ASM हो, जो भी है उनको टारगेट दिया गया है वो करेंगे। और आपको, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ सब ASM को, डिस्ट्रीब्यूटर को, कृपया करके आप जो भी चीज़ दे रहे हो डायरेक्ट उनको बात करो, उनसे पूछो कि सर आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये जल्दबाजी में मत कहो, क्योंकि बहुत लोग हिंदी में, हमारी उड़िया में काम करते हैं, हिंदी भाषा समझ नहीं पा रही है, जल्दबाजी में कह देते हैं, वो समझ नहीं पा रही है, कमीशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो न्यू रिटेलर हम ज्वाइन करता हूँ वो आपको कॉल जा रहा है, अगर आपको PV करेंगे तो आपको अगर आपने 3700 रुपये का प्लान लेंगे तो PV करेंगे,
ये कंपनी ज़रा ध्यान रखना चाहिए। और मेरे जितने सारे रिटेलर है, अगर नया है और एग्जिस्टिंग जो भी जोड़ रहा हूँ, कृपया करके आप अगर पीवी कर्मा कर नहीं जाओगे तो मना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर आपने मना मत करो कि मैं यहीं पे पीवी करवाने के लिए नहीं जाऊँगी अगर मेरे को पैसा नहीं मिला तो। कंपनी ये चीज़ भी ध्यान रखिए, अगर वो चीज़ अच्छा लगेगा वो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करेंगे। और मैं जो आपको नंबर दे रहा हूँ ये नंबर ज़रूर 1930 और साइबर क्राइम npci.org.in इसमें कंप्लेन ज़रूर लिखिए। अगर कोई कंपनी बार बार ऐसे कर रहा है, आपको वो बात नहीं सुन रहा है और इरिटेड हो, बहुत सारा प्रॉब्लम हो चुका है, कृपया मत करके लोकल थाना में भी कंप्लेन भी उसी नाम पे लिख सकते हो अगर बार बार ऐसा हो रहा है। नमस्कार, जय जगन्नाथ। प्लीज़ कृपया करके हर एईपीएस कंपनी इससे बचना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर आपके नाम पर बहुत शिकायत आ सकता है, लोग भी काम नहीं करेंगे, परेशान होगा, आपकी कंपनी भी आपको एक भी डिस्क्रेज धीरे धीरे हो जाएगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। पहले मैंने वीडियो बनाया था, ये वीडियो जो ज़रा देख लीजिए। और किसी के साथ ये धोखाधड़ी हुआ है ज़रा मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स पर। जागो ग्राहक जागो।